वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज डिस्कस करेंगे बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर 2025। अगर आप 2025 में वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को पिक करते हो अपना गोल, अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉराइजन के अनुसार, तो ये फंड आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। जानेंगे कैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड पिक किया जाता है अपना पोर्टफोलियो में। पॉपुलर कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम जो अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है उसका भी नाम जानेंगे। पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पैसा को कलेक्ट करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो फंड आप लेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप इनडायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाओगे। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड का स्ट्रैटेजी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के देता है, क्योंकि हर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो इसलिए आपका टेंशन, आपका हेडेक नहीं रहता है। आप इन्वेस्ट करोगे और आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा और लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे पिक किया जाता है, अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन किया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन कुछ मेन कैटेगरी का बारे में बात करेंगे जो आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पहले होता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड इंडिया का टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है। ये फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है, थोड़ा स्टेबल रिटर्न जनरेट करके देता है। तो जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है, टाइम हॉराइजन थोड़ा कम है, तो उसी इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप फंड एक सुइटेबल ऑप्शन होता है। लार्ज कैप का बाद जो म्यूचुअल फंड स्कीम आता है कैटेगरी, वो है मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी में मिड साइज जो कंपनी होता है, मिड साइज स्टॉक्स में पैसा लगता है और मिड कैप फंड थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाता है और थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में। लार्ज कैप से ज्यादा रिस्की है मिड कैप फंड, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करता है, तो थोड़ा ज्यादा रिस्क भी लेता है ये फंड। उसके बाद जो कैटेगरी आता है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी वेरी रिस्की कैटेगरी है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे स्टॉक्स में ये फंड पैसा लगा के चलता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स होता है, वो स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फंड में हाई रिस्क है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो जो इन्वेस्टर हाई रिस्क लेना चाहता है, लंबा टाइम पीरियड हाथ में है, उसी इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप फंड बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चलता है। जिस कैप में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिस कैप ट्रेंडिंग में चलता है, अच्छा रिटर्न बना के देता है, फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर का पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। उसी कैप में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे शिफ्ट कर देता है, इसलिए अच्छा रिटर्न ये फंड भी बना के देता है। लार्ज कैप से थोड़ा बेहतर रिटर्न बना के देता है, लेकिन मिड कैप से थोड़ा कम या फिर स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न बना के देता है। ये फंड भी लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के देता है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में आप लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ स्मॉल कैप या फिर सिर्फ मिड कैप या फिर सिर्फ लार्ज कैप फंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में जाके खतरा में गिर सकता है, आपको रिटर्न बहुत कम मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। और एक कैटेगरी है ELSS कैटेगरी। जो इन्वेस्टर सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर के लिए ELSS कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम सुइटेबल होता है। तो टैक्स सेविंग के लिए ये ELSS कैटेगरी होता है। मल्टी कैप भी है, सेक्टोरल है, थीमेटिक फंड, बहुत सारा कैटेगरी है। लेकिन बिगिनर्स के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये 4 कैटेगरी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और टैक्स सेविंग के लिए ELSS कैटेगरी अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये सब कैटेगरी का अंदर जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है और अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है, चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है।
अगर लार्ज कैप कैटेगरी का बात करेंगे तो लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एसबीआई लार्ज कैप फंड बहुत ही पॉपुलर फंड है। मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मिरिया एसेट मिड कैप फंड, एडिलवाइस मिड कैप फंड, ये सभी फंड बहुत पॉपुलर है, अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर बात करेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, ये सभी फंड पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न बना के दिया है और इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत गुना तक बढ़ा दिया है। अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ये सभी फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है पास्ट में। अगर ईएलएसएस कैटेगरी में देखें तो ईएलएसएस कैटेगरी में एसबीआई टैक्स सेविंग फंड, एचडीएफसी टैक्स सेविंग फंड या फिर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये सभी फंड टैक्स सेविंग का फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न पास्ट में बना के दिया है। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ईएलएसएस कैटेगरी से किसी भी फंड को पिक करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में। देखिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं इस फंड का नाम ले रहा हूं, तो आप इसे रिकमेंडेशन नहीं समझिए। तो चलिए और एक चीज देखते हैं, अगर आप फंड पिक करना चाहते हैं तो क्या क्या पैरामीटर आपको देखना चाहिए, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है देखना चाहिए। 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर टाइम होराइजन में क्या ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी इंडेक्स को बीट कर पाया है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर टाइम होराइजन में बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करता है मैक्सिमम टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं कि हर एक टाइम फ्रेम में बीट करेगा, मैक्सिमम टाइम फ्रेम में अगर बीट करता है तो वो फंड बहुत अच्छा होता है। सेकेंड जो चीज देखना है एक्सपेंस रेशियो, फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम बनता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई होता है और वो फंड भी अच्छा रिटर्न बना के देता है। इंडेक्स फंड का साथ अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ज्यादा रिटर्न बना के देता है एक्टिवली मैनेज फंड। तो एक्सपेंस रेशियो जितना लो होगा उतना अच्छा है आपके लिए। थर्ड जो पैरामीटर देखना है एएमसी। एएमसी अगर रेपुटेड है, पॉपुलर एएमसी है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फंड मैनेजर का स्किल आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में मदद करेगा। तो फंड मैनेजर का स्किल, पास्ट रिकॉर्ड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और पॉपुलर एएमसी से आपको फंड पिक करना है अपना पोर्टफोलियो में। इसका बाद जो चीज आपको देखना चाहिए वो है रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल। रिटर्न प्रोफाइल में आप देखेंगे 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक हर एक टाइम फ्रेम में कैसा रिटर्न बना के दे रहा है, और रिस्क आपको देखना है, अल्फा देखना है, बीटा देखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको देखना है, क्या ये फंड आपके लिए सुइटेबल है, आपका जो गोल है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, क्या आपको ये फंड फिट करता है, ये चीज आपको देखना चाहिए। तो रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल देख के ही आपको फंड पिक करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो में। उसके बाद देखना है कंसिस्टेंसी, फंड का कंसिस्टेंसी कैसा है, क्या ये फंड रेगुलर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, ना 2-3 साल चलने का बाद फ्लॉप हो चुका है, रिटर्न बहुत ही कम जनरेट कर रहा है। आपको देखना है हर एक टाइम फ्रेम में क्या ये फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छा बना रहा है। अगर आप लार्ज कैप फंड पिक करते हो तो आपको देखना पड़ेगा लार्ज कैप कैटेगरी में बाकी सब टॉप परफॉर्मिंग फंड का साथ कंपेयर करके क्या ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्या पीछे तो नहीं है, क्या कंसिस्टेंसी रिटर्न दे रहा है ये फंड, ये चीज आपको देखने को पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो क्या ये फंड आपका पोर्टफोलियो के लिए सुइटेबल होगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर 2025 में डिस्कस किया हूँ, आपको पूरा सिस्टम मैंने समझाया हूँ। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का साथ जरूर कंसल्ट करके खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।